क्या आपके बॉस ने हमेशा आपको सपोर्ट किया है, हमेशा ट्रेनिंग अच्छी दी है, हमेशा आपके प्रमोशन में हमेशा आगे बढ़ के काम आए हैं, आपके संबंध हमेशा पर जीवन पर्यंत अच्छे रहे, आपको हमेशा अच्छे बॉसेस मिले हैं? क्या आपको आत्मसम्मान में कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई है? क्या आपको हमेशा समाज में मान सम्मान की हमेशा आपकी आवाभगत रही है? क्या आपको कभी भी इनकॉन्फिडेंट फील नहीं हुआ है? कभी आपके आत्मबल में कभी कोई कमी महसूस नहीं करी है? क्या आपको उच्च अधिकारियों से या सरकारी अधिकारियों से कभी कोई समस्या नहीं आई है? यदि आई है बड़ी लेवल पे, तो आपके काम हमेशा इजी गोइंग में हो गए हैं, बड़ी अड़चनें नहीं आई है? आपके सरकारी कार्यक्रम हमेशा अच्छे से ही सुव्यवस्थित रूप से हो जाते हैं? क्या आपके पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हैं? कभी भी उनके साथ आपका कोई वाद विवाद नहीं हुआ? हमेशा उनकी तरफ से आपको स्नेह प्यार और अच्छे संबंध प्रगाढ़ता वाले रहे हैं? यदि रहे हैं, यदि ये सब कुछ आपके साथ में, तो इसका मतलब आपके सूर्य आपके इस कुंडली में बहुत अच्छे उपस्थित हैं। यदि इसका जस्ट उल्टा हुआ है, आपके साथ आपके पिता के साथ आपके संबंध बहुत ख़राब हैं, उच्च अधिकारियों ने हमेशा आपको प्रॉब्लम दी, आपके बॉस के साथ कभी आपकी नहीं पटी है, या आपकी कोई ना कोई समस्या आपके साथ प्रमोशन की बनी हुई है, ट्रांसफ़र को लेकर हमेशा समस्या बनी हुई है, उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करते, आपके गवर्नमेंट के काम हमेशा अड़चनों भरे रहते हैं, तो इसका मतलब आपके सूर्य कमज़ोर हैं। यदि आपके आत्मसम्मान में कोई कमी है, यदि आप इनकॉन्फिडेंट हैं, तो इसका मतलब आपके सूर्य बहुत कमज़ोर हैं। इसीलिए मैं आपसे आज यह बात करने आई हूँ, क्योंकि सूर्य के ऊपर बात करूँगी। अभी तक चंद्रमा पे बात करी थी, अब आज मैं सूर्य का जो गमन है, जो कि कर्क राशि में होने वाला है, कर्क रेखा के पास जाने वाले हैं सूर्य अब मिथुन राशि को छोड़कर, और यहाँ से वो जड़त्व दोष और ग्रहण दोष से मुक्ति पाएंगे, और 16 तारीख की जो जुलाई है 2020 की, उसकी मॉर्निंग में वह 10:41 पर कर्क राशि में विद्यमान हो जाएंगे। यहाँ वह 1 महीना रहेंगे 16 अगस्त तक, उसके बाद वह सिंह राशि की तरफ बढ़ेंगे। तो यह जो सूर्य के साथ में चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी कि एक कोई आग है और पानी का कॉम्बिनेशन जो बनेगा, तो आप भी समझ सकते हैं कि इन दोनों की एंड प्रोडक्ट क्या होता है, भाप होती है। भाप जो कि इनिशियल लेवल पे बहुत गर्म होती है और फिर धीरे धीरे ठंडी होती है और फिर उसका इफेक्ट चला जाता है। सिर्फ इसी तरह से यह चीज़ भी कार्य करेगी पूरा 1 महीना। अब यदि आप हम कोरोना पे इसकी बात करें, तो कोरोना के ऊपर इसका जो इफेक्ट आ रहा है वो तो मैंने आपको पहले भी शेयर किया हुआ है। ये बुध का जो राहु के साथ में जड़त्व दोष बना हुआ है, और बुध के जो मैंने वीडियो करा था उसमें बताया था कि बुध का नेचर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इस गाने से समझा जा सकता है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो बुध अब आद्र नक्षत्र में आ गए हैं, और इसी तरह से कोरोना के ऊपर भी उनका कहर ढा रहा है, और हम देख रहे हैं कि किस तरह की न्यूज़ हमें मिल रही है और कोरोना के नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो 2 अगस्त तक ये स्थिति बनी रहेगी, और उसके बाद में धीरे धीरे उस चीज़ में कमी आएगी, और उसके बाद आगे जब सिचुएशंस और नेगेटिव फॉर्म से पॉजिटिव साइड की बढ़ेगी, तो 16 अगस्त तक परिस्थितियों में काफ़ी कुछ कंट्रोल आएगा, और फिर धीरे धीरे हम वैक्सीन की तरफ भी बढ़ेंगे, और इस कोरोना के जो हमें थका चुका है, हम परेशान हो चुके हैं, इससे हमें धीरे धीरे मुक्ति मिलने लग जाएगी। तो यह टोटल जो है सूर्य का गमन प्लस सूर्य का जो मिथुन राशि से ट्रांजिट हो रहा है कर्क में, उससे मैंने आपको डिटेल्स बताए हैं। अब यदि मैं पर्सनल इंडिविजुअल्स की बात करूंगी, जो कि हम हैं, और हम पर इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है उसके ऊपर मैं बताना चाहूँगी। यदि आप अपना देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, तो चंद्र राशि के आधार पर ही से देखिए आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किस राशि में उपस्थित है, वही आपकी राशि, और इसी के हिसाब से आपके ऊपर प्रभाव आना है। यदि मैं शुरुआत करूँ मेष राशि से, तो आपकी बुद्धि प्रखर होगी, स्वभाव क्रोधी हो जाएगा, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, आप अपना धार्मिक रहेंगे, इस समय प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम बनेंगे, आपका जो घर में है अशांति का वातावरण रहेगा, प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके सारे कार्य हो जाएंगे। यदि मैं वृषभ राशि की बात करूं, तो आप समस्याओं का डटकर सामना करेंगे, आपका आत्मबल में कमी थी वो दूर गई, आपका पराक्रम भाव में जो गोचर है आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, आपके स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, आप एनर्जाइज तो रहेंगे, आपके नए इनकम सोर्स और ज़मीन जायदाद से आपको फ़ायदा होने वाला है, लेकिन आपकी वाणी का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, दूसरों का मन दुखा सकते हैं, अपनी सेविंग्स का बहुत ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, अगर मैं मिथुन राशि करूं, वाणी में कटुता आ सकती, मन खराब हो सकता है, घर में अच्छा माहौल रहेगा, लेकिन आपका जो आंतरिक मन है उसमें समस्या आपको बनी रहेगी, आत्मबल में आप अच्छे से कमी महसूस करेंगे, धन का माहौल बढ़ जाएगा, धन बढ़ाने के आपको रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे और धन मिलेगा, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, लेकिन थोड़ा सा आप अपने आप को अनलकी महसूस करेंगे इस पूरे ट्रांजिट के दौरान, और लेकिन सीनियर जो है आपके रिपोर्टिंग्स हैं वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। यदि मैं चौथी राशि जो कि कर्क राशि जिस पर सूर्य आ रहे हैं, क्रोधित स्वभाव बना देंगे, आप अपने लाइफ पार्टनर से बात बात पर झगड़ेंगे, क्रोध करेंगे, तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिएगा। धन की कमी नहीं आपको लग रही होगी तो वह धन की कमी और बढ़ेगी। यदि नुकसान आपको कोई होने वाला है तो उस नुकसान से बचने के उपाय कर लीजिए, क्योंकि नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य में भी कोई गिरावट आ सकती है। यदि मैं कोर्ट कचहरी की बात करूं तो उसमें आपको फेवर मिल जाएगा।
आपके दुश्मनों पे लेकिन आपको विजय मिलेगी, दुश्मन आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। यदि मैं और बात करूं तो घर के अंदर का माहौल गड़बड़ाएगा, मैनेजमेंट स्किल्स आपकी अच्छी हो सकती है, आप अपना प्रेजेंटेशन अच्छा कर सकते हैं। पांचवी राशि सिंह राशि, जिसके कि यह कारक भी हैं और यह सिंह राशि के मालिक भी हैं सूर्य, उनके लिए समय अच्छा है कि कोर्ट कचहरी में उनको फेवर मिल जाएगा, समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। और यदि बात करूँ दौड़ धूप की तो बढ़ जाएगी, काफ़ी मेहनत का समय रहेगा ये, आप मेहनत काफ़ी करेंगे। गवर्नमेंट से जो भी रिलेटेड स्कीम्स वगैरह हैं या गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ले रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो सिंह राशि के लिए गोचर अच्छा है। लव लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, उसका बहुत विशेष ख्याल रखिएगा। यदि मैं छठे नंबर की राशि कन्या राशि की बात करूँगी तो जॉब और जो भी नया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपकी क्रिएट हो सकती है, वहाँ पे आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे, उससे आपको फ़ायदा होने वाला है। पदोन्नति और मान सम्मान में वृद्धि होगी। यदि आप विदेश से कोई लाभ चाह रहे हैं तो वहाँ से आपको प्राप्ति हो जाएगी, लाभ की परिवार में, लेकिन अशांति रहेगी और आपके स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा। सिंह राशि वालों के लिए तो वैसे मिथुन कन्या राशि वालों के लिए तो स्थिति हमेशा अभी काफ़ी टाइम से गड़बड़ है, तो उन्हें हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तुला राशि पर मैं बात करूँगी, तुला राशि का टाइम बढ़िया आया है, न्यूज़ सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाएगी, अनजान जगह से उनको कहीं ना कहीं ऐसी जगह से धन लाभ हो जाएगा जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। यात्रा के लाभ बनेंगे, यात्रा लाभदायी भी होगी, लेकिन उनको अपने यात्राओं को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। कोरोना से प्रभावित परिस्थितियों के अनुसार अपने यात्रा में हमेशा सावधानी बरतनी रहेगी। धार्मिक कार्यक्रम आपके जो भी होंगे वो करना चाहेंगे पूरे हो जाएंगे। मीटिंग्स आपके फेवर में रहेगी, जो भी आप करेंगे। आपकी माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, आपके पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कर्मचारी जितने भी हैं आपके अधीनस्थ हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे और बड़े उच्चाधिकारियों के साथ में आपको सपोर्ट मिलेगा। यदि मैं वृश्चिक की बात करूं तो वृश्चिक के लिए भाग्य साथ देगा, उनका भाग्य उनके फेवर में है। सेहत का उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी उनके नए काम है उसमें उनको रूटीन सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ रूटीन की प्रॉब्लम्स की वजह से वो काफ़ी बड़ा नुकसान देख सकते हैं। तो बी हेल्दी एंड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द टाइमिंग्स। यदि यात्रा करना चाहें तो यात्रा से फ़ायदा होगा, आपकी वाणी के संयम से, आपकी वाणी के अच्छेपन से आपको फ़ायदा होगा, इसलिए आपकी वाणी आपको सपोर्ट करेगी इस टाइम। विरोधी आपके सक्रिय हो सकते हैं, उनका ध्यान रखिएगा। मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ सकती है, आप अपने कोई काम को, पुराने प्रोजेक्ट को बड़ी अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स के साथ में कंप्लीट कर पाएंगे। यदि मैं धनु की बात करूँ तो कॉमन जो सेंस होता है वो काफ़ी इंक्रीज़ होगा। आप लोगों की मन की बातों को अंदर से जो चल रहा है वो भय, जो भी चीज़ उनके मन में है उसको आप समझ जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली अपना डिसीजंस लेंगे। अहंकार अपने अंदर ना आने दे, वो तकलीफदायक हो जाएगा। वाहन चलाते वक्त या किसी भी उष्मा से रिलेटेड यदि आप काम कर रहे हैं, यदि अग्नि से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, यदि नुकीले सामान के साथ में आपका काम करते हैं तो उसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, चोट लगने की संभावना है। आप वाहन भी बहुत अच्छे से चलाइएगा, सावधानी बरतिएगा। ससुराल पक्ष से आपको काफ़ी अच्छा बड़ा फ़ायदा हो सकता है, आपको वहाँ से आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है। अधिकारी आपको फेवर करेंगे, सरकार से आपको लाभ हो सकता है। आपकी शादी के यदि बने हुए तो शादी होने की संभावना है, लेकिन यदि आपकी कोई लव लाइफ चल रही तो आपके अपने अहंकार और अपने ईगो प्रॉब्लम की वजह से आप उसमें डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप अपने व्यवहार पे ध्यान रखिएगा। यदि मैं आगे बात करूं तो मकर राशि की बात करूंगी। मकर राशि के लिए काफ़ी अच्छा समय, एनर्जाइज रहेंगे, उनके काम काफ़ी अच्छे होंगे, उनके लाइफ पार्टनर के साथ में उनकी जो ट्यूनिंग है काफ़ी अच्छी सेट रहेगी, धन की कमी नहीं होगी, धन आएगा उनके सामने। इकोनॉमिकली एक अच्छा बैकग्राउंड सपोर्ट उनको मिल सकता है, कहीं ना कहीं से उनको सपोर्टिंग सिस्टम उनका चालू हो जाएगा, लेकिन उनको अपने खुद के गुस्से के ऊपर बहुत विशेष रूप से ध्यान देना होगा। लाइफ पार्टनर के साथ में कोई गहमा गहमी ना करें, उनके साथ में अच्छा व्यवहार रखें। और कर्जे से थोड़ी बहुत छुटकारा मिलने की संभावना है, यदि कोई लोन छोटे मोटे चल रहे होंगे तो उनका कहीं ना कहीं कोई निराकरण हो जाएगा। यदि मैं 11वें नंबर की राशि कुंभ की बात करूं तो उनका बहुत ही अच्छा समय आया है, उनके साथ साथ उनके लाइफ पार्टनर का समय भी अच्छा है, उन्हें भी काफ़ी सफलता मिलेगी। यदि वाइफ और हस्बैंड वर्किंग है तो उन्हें फ़ायदा हो जाएगा, और वाइफ भी वर्किंग है, हस्बैंड भी वर्किंग है, दोनों के साथ में फ़ायदा हो जाएगा। यदि हस्बैंड कुछ और करते हैं, वाइफ अच्छा वर्किंग है तो उन्हें भी फ़ायदा होगा, दोनों के लिए लाभ वाला समय है। विशेष रूप से आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना होगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और उनके प्रगति का भी ध्यान रखना होगा। वो कहीं अकेला तो नहीं महसूस करें, अगर यदि बड़े बच्चे हैं तो उनके कॉन्फिडेंस में आप कोई कमी ना आने दें। ये आगे बात करूँगी, कोई भी बच्चे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कहीं कुछ ट्राई कर रहे हैं तो उन्हें फ़ायदा हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से उन्हें बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, आपको नया जॉब मिल सकता है, नया काम मिल सकता है और आपका कहीं रुका हुआ पैसा वो आपको मिल जाएगा।
यदि मैं लास्ट राशि की बात करूँगी, मीन राशि की, तो परिवार में अशांति रहेगी, अनबन रहेगी, लेकिन उनका अपना आत्मसम्मान और आत्मबल काफ़ी बढ़ेगा। उनको नए नए अपॉर्चुनिटीज़ की प्राप्ति होगी, काम अच्छा रहेगा उनका। उनकी मेहनत जो हार्ड वर्किंग कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर उनका कोई काम चल रहा है, किसी भी तरह से उनकी जो मेहनत चल रही है उसके ऊपर उनको बहुत अच्छे से उनको सफलता मिलने के पूरे योग हैं। साथ में उनका ईगो प्रॉब्लम बढ़ेगा और माता पिता के स्वास्थ्य का भी उनको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो यदि आगे बढ़ूँ तो वो निर्भय होंगे, उनका आंतरिक भय कहीं और चला जाएगा, वो अपने आप में कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबल में उनको कमी जो लग रही थी अभी तक उससे वो बाहर आएंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होगी, आपके लिए गए निर्णय इस समय काफ़ी आपके लिए फेवर करेंगे। तो यह था एक महीने का समय जो कि आपके साथ में इस तरह से बीत सकता है। सारे ग्रह गोचरों को मिक्स करते रहिएगा, देखते रहिएगा कि आप लोगों के साथ में क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, कहाँ सावधानी रहनी है। जैसा कि मैं हमेशा हर वीडियो में आपके साथ बोलते आई हूँ कि अपनी सावधानी का विशेष ध्यान रखा करिए, अपने अपॉर्चुनिटीज़ का ध्यान रखिए, कहाँ कॉन्फिडेंस लेवल का ध्यान रखिए। ऐसे निराशाजनक स्थितियों में हम अपने आत्मसम्मान और आत्मबल को हमेशा बढ़ा चढ़ा के रखेंगे तो हमेशा आगे रहेंगे और इस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे। अब मैं बात करूँगी आत्मबल को बढ़ाने की, तो आत्मबल के कारक जो हैं वह सूर्य ही हैं और सूर्य के उपाय हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उसमें आपको सबसे पहले ये करना है कि यदि आप रेगुलर अर्घ देते हैं तो वो देते रहिए, और यदि नहीं देते हैं तो देना स्टार्ट करिए, काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। जिनके लिए नेगेटिव साइड्स पे जा रहा है चीज़ें आत्मसम्मान में, या वो अपने आप में डिप्रेशन की स्थिति महसूस कर रहे हैं, उनके लिए कारगर सिद्ध होगा। सूर्य को रेगुलर जल दीजिए, सुबह उठ के जल दीजिए, उनके दर्शन कीजिए, उनको प्रणाम कहिए और उनके बीज मंत्र की जाप करिए, ओम सूर्याय नमः। गायत्री मंत्र का जाप रेगुलर वे में करिए, उससे आपको फ़ायदा होने वाला है। यदि आप ब्रह्म स्वरूपणे ओम सूर्य नारायण देवताभ्यो नमः भी कहते हैं तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। 7 बार कहिए, देखिए बहुत आराम मिलेगा। आप खुद अपने आप में 10-15 दिन के अंदर बहुत बड़ी चीज़ों में डिफरेंस महसूस करेंगे। और अगर यदि महाउपाय की बात करूं जिसमें मैं सबसे ज़्यादा विश्वास रखती हूं, सूर्य की आराधना, जो कि राम भगवान ने जब अगस्त ऋषि ने उनसे आकर उनको बताया था कि जब वो अपने आत्मबल में कमी महसूस कर रहे थे तो अगस्त ऋषि ने उन्हें कहा था कि आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए, उससे आपके आत्मबल में बहुत ज़्यादा सम्मान आपका बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा और आप इस रावण को वध कर पाएंगे। तो जब आत्मबल बढ़ाने के लिए भगवान राम ने आदित्य हृदय स्तोत्र किया था, मैं आदित्य हृदय स्तोत्र की बात करी, वही आप करिए। अगर रेगुलर करते हैं तो 4 चांद लगा लेंगे अपने जीवन में, अपने हर चीज़ में। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो 2-3 बार करिए हफ्ते में। यदि वह भी नहीं हो पा रहा तो प्रति रविवार कैसे भी करके 8 बजे के पहले सूर्य को अर्घ देकर सूर्य मंत्र का जाप करके और आदित्य हृदय स्तोत्र कम से कम 3 बार करिए। 3 बार नहीं होता तो कम से कम 1 बार करिए, देखिए चीज़ों में 1 महीने के अंदर परिवर्तन आ जाएगा। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो कुतर्क करते हैं, ग्रह नक्षत्र में ध्यान नहीं देते हैं, लोगों की बातों का मजाक उड़ाते हैं, इस तरह की चीज़ों का उनकी बातों में कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह भी सब खगोलीय घटना होती है। हमारा पूरा शरीर पंच तत्व और जो भी ब्रह्मांड में उपस्थित चीज़ें उन्हीं से बना है। मैं उसका भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी आगे जाकर। और जैसे कि हम सर्दी गर्मी बरसात से अफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं, उसी तरह ग्रह नक्षत्र का इधर से उधर गमन और जो राशि परिवर्तन है वह भी एक तरह की भौगोलिक घटना है ब्रह्मांड में होने वाली, और उससे हम अछूते नहीं रह सकते हैं। इसलिए आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए और इस तरह के उपायों को आप अच्छे रेगुलर वे में करिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप हमेशा सक्सेसफुल महसूस करेंगे। और सूर्य यदि कुंडली में स्ट्रॉन्ग माना गया है, यदि एक गुरु और सूर्य को यह स्थान प्राप्त है, यदि ये 2 ग्रह ही अगर कुंडली में अच्छे हैं और बाकी के सब ग्रह नेगेटिव फॉर्म में चल रहे हैं, तो ये दोनों ग्रहों में इतनी कैपेसिटी है कि आपके हर तरह की तकलीफ को दूर कर सकते हैं। और सूर्य धन के कारक भी हैं, इसलिए इस समय धन की भी जो समस्या बनी हुई है उससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सूर्य की आराधना में कहीं कोई कमी आ रही है तो अपनी तरफ से पूरी कीजिए, आदत डालिए सूर्य के मंत्रों का जाप करने के लिए, गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए, और सूर्य को अर्घ देना और आदित्य हृदय स्तोत्र। यही ओवरऑल इस पूरे टॉपिक पे इस पूरी चीज़ की शेयरिंग है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप मुझे यदि सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल कुमाराज एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड। मैं विशाखा आपके सामने हमेशा इसी तरह से अपनी नई ज्योतिषीय जानकारी, जिसमें आपका रहस्य और आपकी कई चीज़ों का ज्ञानवर्धन मेरे साथ साथ करती रहूँगी। और मेरी आपसे उम्मीद है कि आप इस चैनल को लाइक करते हैं, इसलिए शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी एक शेयर काफ़ी सपोर्टिंग रहेगी, जिसके साथ शेयर करेंगे और मुझे भी। So thank you so much for watching me again, and bye bye, take care, that's it for today. Bam bam भोले।